हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं घिया की सुपर हाय सॉफ्ट वेलकम कोफ्ते। बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल। आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर सॉफ्ट घिया के कोफ्ते। सो लेट्स सी व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू मेक घिया के सुपर सॉफ्ट कोफ्ते। उसके लिए जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट चाहिए ऑब्वियसली द घिया। और घिया को हमने ग्रेट करके रख लिया है और इसका पानी हमने स्क्वीज आउट नहीं करा है। दैट्स गोइंग टू बी एन एडेड एडवांटेज। वो एक बहुत एडेड एडवांटेज है क्योंकि हमने इसका पानी नहीं निकाला है, बस इसको कद्दूकस करके रख लिया। और ये अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम की एक घिया होगी। अब हमें कोफ्ते बनाने के लिए चाहिए बाइंडिंग के लिए बेसन, और ये मैंने सिर्फ 1.5 to 2 टेबल स्पून ऑफ बेसन लिया है। और वो हम इसके बैटर में डालकर देखेंगे कि क्या कंसिस्टेंसी है, उसके हिसाब से हम ऐड कर लेंगे। और इस बेसन के अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड करी है। और कोफ्ते बनाने के लिए हमें अभी चाहिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको एक बोल में सिटेंगे और इसको फटाफट से मिक्स करेंगे और फिर फटाफट से सुपर सॉफ्ट कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते तो हर कोई बना लेता है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट नहीं उड़ाना है। बट मैं सुपर सॉफ्ट बार बार बोल रही हूँ। सुपर सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि हम कोफ्तों में अपने घिया की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे और बेसन की क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग के लिए रखेंगे। हम एक्सेस में बेसन ऐड करेंगे ही नहीं। जब आप एक्सेस में बेसन ऐड करोगे ही नहीं तो वो सुपर सॉफ्ट बनेंगे। ये तो थी मेरे कोफ्तों की रेसिपी, लेकिन कोफ्ते तो डूबेंगे तरी में ही। और वो तरी कैसे बनाई जाए? तरी के लिए हमें चाहिए प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, जो कि अराउंड एक बड़े साइज़ का प्याज था और अराउंड 4 से 5 लहसुन की कलियां थी और 1 इंच का अदरक होगा, जिसको कि मैंने मिक्सी में ऑलरेडी ग्राइंड करके रख लिया है। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये तो हमारे घर के तिजोरी में से जो मसाले हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे। और इसके अंदर मैंने कम से कम 3 से 4 टमेटोज़ की मैंने प्यूरी बना के रख ली थी। और उसमें हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है जिससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है, दैट इज़ कसूरी मेथी। और ये जो मेथी है ना, ये मैंने जब सर्दियों का सीज़न जाने वाला होता है और जब मेथी थोड़ी सस्ती हो जाती है तो मैं मेथी को लेकर इसको प्रॉपर्ली वॉश कर इसको मैं सुखा देती हूँ। बिकॉज इसका टेस्ट और बाज़ार से नॉर्मल मेथी ली हुई का टेस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप इतनी सी ये डालेंगे तो इससे डबल क्वान्टिटी में वो डलेगी। तो मैं तो घर की ही बनी हुई मेथी यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग इसमें आलू भी डालते हैं। अगेन वही फंडा, जैसे कोफ्ते खाने कोफ्ते खाए, जैसे आलू खाना है वो आलू खाएगा। अब नेक्स्ट इसमें मैं आपको जो 2 चीज़ें दिखाने जा रही हूँ वो है कोरिएंडर। और ये 2 किस लिए हैं? 2 इसलिए हैं क्योंकि इसमें सिर्फ है इसकी स्टेम्स और इसमें सिर्फ हैं इसके लीव्स। और स्टेम्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोरिएंडर की स्टेम्स। जब आपकी तरी उबल रही होती है ना, आप तभी इसको उसमें डाल दीजिए एंड इट एड्स अ डिफरेंट फ्लेवर ऑल टुगेदर। और ये जो इसका धनिया का पत्ती है, ये आप बनने के बाद ऐड कीजिए या अपनी फ्लेम को बंद करने से हार्डली 2 मिनट्स पहले ऐड कर सकते हैं। घिया के कोफ्ते बनाने के लिए मैं अपने बोल में ये पूरी की पूरी घिया जो मैंने कद्दूकस करके रखी है और जिसका मैंने आपको बताया था कि मैंने पानी नहीं निकाला है, वो ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं धीरे धीरे एक स्पून कर मैं इसके अंदर आपका ये बेसन ऐड करना शुरू करूँगी धीरे धीरे। और मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अब आपको और ऐड नहीं करना है। और अब आप इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कीजिए, और आप सॉल्ट थोड़ा कम ही रखिएगा क्योंकि आपकी ग्रेवी में भी सॉल्ट जाएगा। और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और मैं हाथ का ही यूज़ करती हूँ इसको मिक्स करने के लिए। सो लेट्स सी, ये देखिए मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, ये हमारी बाइंडिंग होना शुरू हो गई है। और ये देखिए अभी ये हल्का हल्का गीला है ना। तो हम इसमें बस थोड़ा सा ही बेसन और ऐड करेंगे। देखिए मैंने सारा ऐड नहीं किया है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे वो भी ऐड करना है तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगी। तो चलिए, हमारा पूरा 2 टेबल स्पून ऑफ बेसन ऐड हो गया है। बस इससे ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी। यही कंसिस्टेंसी होगी जिसमें कि आपको बिल्कुल भी बेसन नहीं दिख रहा है और आपको इसमें घिया दिख रहा है। ओके, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ इसमें, कि जब आप अपनी घिया के चीले बनाते हैं तो उसमें और इसके बैटर में बस थोड़ा सा ही पानी, वो रनी होगा और ये रनी नहीं होगा, ये स्टिकी होगा। तो गाइस अब मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालती हूँ कोफ्ते धीरे धीरे कर। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा बड़े बनाना चाहते हैं आप ज़्यादा बड़े बनाइए, आप छोटे बनाना चाहते हैं आप छोटे बनाइए। तो मैं इस तरीके से इसको धीरे धीरे अपने ऑयल में ट्रांसफ़र करती रहूँगी। 8 कोफ्ते बने मेरे उस मटेरियल से, और ये सब कोफ्ते मैंने ऑयल पे रख दिए हैं। मैंने अपना गैस मीडियम फ्लेम पे डाल दिया है और ये जैसे ही पक जाएंगे तो मैं इसको इस ऑयल से सेपरेट कर दूंगी, इस ऑयल से निकाल के रख दूँ। मैंने अलट पलट कर इन कोफ्तों को निकाल लिया है। देखिए ये कुछ इस तरीके से लग रहा है और आप देखिए कितने सॉफ्ट है। ये देखिए
कितने ही सॉफ्ट है, कोई भी उठा के देख लीजिए, इट इज़ सुपर सॉफ्ट। अब हम बनाते हैं ग्रेवी। और जब हम रोज़मर्रा की घर में दाल सब्ज़ी बनाते हैं तो हम उसमें इधर उधर के बहुत ज़्यादा हैवी स्पाइसेस, खड़े मसाले, ये सब ऐड नहीं करते हैं। मतलब मैं तो नहीं करती हूँ। द रीज़न बीइंग, मुझे ऐसा लगता है कि डेली मर्रा की जो दाल सब्ज़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सटल होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लाइट होनी चाहिए, ताकि हमें लाइट फील हो। और जो वो मसाले वगैरह हैं वो हम अपने कभी स्किप डे पे, चीट डे पे, या कोई सैटरडे संडे या किसी दिन हमें बहुत ही अमेजिंग कोई चीज़ खानी है तो उसके लिए रखते हैं। तो मैं तो बिल्कुल ही बेसिक मसालों से बनाती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, बस ये 4 मसाले और सब कुछ बनकर रेडी हो जाएगा। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं सेम ऑयल में अपनी ग्रेवी भी बनाऊंगी, तो ये ऑयल सेम है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट। तो मसाला एकदम पक गया है। अब मैं इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करेंगे। हम इसके अंदर टर्मरिक ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम फटाफट से एक मिक्स देंगे। और अब हम इसमें टमाटोज का प्यूरी भी ऐड कर देंगे ताकि हम अपना ग्रेवी बना सकें। दोस्तों, वीडियो बनाना इतना इजी नहीं है और इतने सारे स्ट्रगल्स होते हैं। नॉट दैट आई एम सेइंग कि मैं किसी पर वीडियो बनाकर कोई एहसान कर रही हूँ या आपने तो नहीं मुझे कहा बनाने को, बट द थिंग इज़ कि द एफर्ट्स दैट आई एम पुटिंग इन, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मुझे सिर्फ आपका ये सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस वीडियो को देखो, आप उसे लाइक करो। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, सिंस आप मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए कि व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट आई कैन इम्प्रूव, ताकि जब मैं आगे मेरा चैनल ग्रो करे, जब मैं आगे बढ़ूँ, तो एटलीस्ट मेरे को वो एक्सपीरियंस हो। बिकॉज आई एम श्योर आप लोग सब अपने घर में बहुत अच्छा खाना बनाते हो, आप लोग सब एक्सपर्ट्स हो। तो ये जो मैं कुकिंग कर रही हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनको या तो बिल्कुल भी नहीं आता या बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, या थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड भी रहती हूँ जब मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करो, ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं एवरी डे कोई ना कोई रेसिपी बनाऊँ, कोई ना कोई चीज़ बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि खाना बनाना, अब यही सब्ज़ी आप हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट में और 10 काम करते हुए भी आप बना सकते हो। बट अब वीडियो शूट करने के लिए मुझे 10 तरीके की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मुझे तैयार होना पड़ता है स्पेशली इन वीडियोस के लिए। और जो सब्ज़ी मेरी 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, वो वीडियो शूट की वजह से अराउंड 30 to 35 to 40 मिनट्स भी लग जाते हैं। बिकॉज कभी कैमरे का एंगल सेट नहीं हो रहा है, कभी एंगल सेट करना, कभी ये नहीं साफ़ है, कभी वो साफ़ नहीं है, कभी काउंटर टॉप बार बार क्लीन करो, कभी कुछ क्लीन करो, कभी कुछ क्लीन करो। सो इतने सारे एफर्ट्स नीडेड हैं, क्योंकि अगर हम घर पे नॉर्मल कुकिंग करते हैं तो उस पर हम ये ध्यान नहीं देते, बिकॉज कौन ही देख रहा है। तो हम फटाफट से कुकिंग कर और सारी क्लीनिंग एक बार में करते हैं। बट फॉर दिस वीडियो मुझे सब कुछ धीरे धीरे, एक एक स्टेप मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। कभी उसका एंगल ठीक नहीं है, कभी जो मैंने बोला वो ठीक नहीं है, कभी जो मैं कर रही हूँ वो स्टेप ठीक नहीं है। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेहनत। तो मेरा सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शो सम लव, प्लीज़ मोटिवेट मी सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई स्किल्स। तो गाइस, अब आप देखोगे कि मेरा ऑलमोस्ट मसाला जो है पक गया है और उसने ऑयल भी छोड़ दिया। देखिए, प्रॉपर ऑयल भी छोड़ दिया। ये वो टाइम है जब हमें इसमें अपनी कसूरी मेथी डालनी है क्रश कर कर। इसमें हम अपनी कसूरी मेथी क्रश कर कर डाल देंगे। बस, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये और अच्छे से अपना ऑयल छोड़ दें, और फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और इसी सेम स्टेज पे मैं इसमें आलू भी ऐड कर देती हूँ, ताकि ना तो ये आलू जब तक हमारा पूरी सब्ज़ी बने, ना तो ये ओवर कुक हो जाए और ना ही ये अंडर कुक हो जाए। बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी चीज़ें या हमारे आलू खाना बनाते वक्त बिल्कुल टूट जाते हैं या भुर जाते हैं। तो इसीलिए ये टेक्निक्स और यही ट्रिक्स हैं जो आप अगर यूज़ करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस, अब ये वो स्टेज है मेरी सब्ज़ी की जहाँ पर मैं अब इसमें पानी ऐड करूँगी। अब आप देखिए, ये बिल्कुल इसके अंदर हमारी जो ग्रेवी है उसने प्रॉपर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑयल छोड़ चुकी है, ये देखिए। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो हमारी ग्रेवी है ये प्रॉपर अच्छे से पक जाए और पक जाए। पहले तो ऑयल में पकी, अब पानी में पक जाए।
और कौन कौन लोग ऐसा करते हैं कि जिस मिक्सी के जार में टमेटोज़ या सब चीज़ें पीसते हैं उसी में पानी डालते हैं और उसी से सीधा अपनी ग्रेवी में ऐड कर देते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ ताकि उसके अंदर जो भी चीज़ लगी होती है वो हमारी सब्ज़ी में आ जाए और बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और आजकल तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। सो गाइस देखिए, अभी तो मेरी सब्ज़ी में बॉयल भी नहीं आया और कितना सुंदर कलर आ चुका है। देखिए कितना सुंदर कलर आ चुका है। अब हम इसको रख देंगे इस सब्ज़ी को प्रॉपर बॉयल होने के लिए। और जैसे ही ये बॉयल हो जाए और बंद करने से थोड़ी देर पहले, सिर्फ 1 मिनट पहले, हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे और अपने कोफ्ते ऐड करेंगे। और यही टाइम है जब हम इसके अंदर अपनी धनिया की स्टेम्स ऐड करेंगे। और जैसे ही हम इसमें धनिया की स्टेम्स ऐड करेंगे ये अपना फ्लेवर एनहांस कर देगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ब्यूटी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि हमने ये शोरबा टाइप्स बना लिया है, बट ये शोरबा नहीं है दोस्तों, ये है प्रॉपर पतली तरी कोफ्तों के साथ। और पतली इसलिए रखते हैं हम इसको क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं, जो उसके अंदर बेसन होता है, वो इसको सब कर लेता है और कोफ्ते फूल जाते हैं और ये थोड़ी सी ग्रेवी थिक भी हो जाती है। बट हम इसको जनरली पतली ग्रेवी में कोफ्ते बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी बॉयल नहीं आया है, अभी बिल्कुल भी बॉयल नहीं आया और इस तरह से अभी हमारी ग्रेवी पककर ऑलमोस्ट इसकी ये रंगत आ चुकी है। तो गाइज अब हमारे को इसको ऑलमोस्ट रखे हुए 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं। तो अब हम अपनी ग्रेवी चेक करते हैं कि कितनी पक गई है। ओह माय गॉड, लुक एट द ग्रेवी। और इस ग्रेवी का कलर देखिए कितना ही ब्यूटीफुल कलर है, सी। और हाँ, हमारे आलू भी एकदम पक गए। ये देखिए हमारे आलू भी एकदम पक गए। और अब ये वो सिचुएशन है जहाँ पर हम अपने कोफ्ते और धनिया पाउडर इकट्ठा ऐड कर देंगे इसमें। तो लुक एट द ग्रेवी का कलर कितना शानदार है। लुक एट द ग्रेवी का कलर। कोफ्ते धीरे धीरे फूलेंगे और अब ये थोड़ी सी ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। तो गाइज़ ये है मेरी सुपर सॉफ्ट कोफ्तों वाली घिया के कोफ्ते की सब्ज़ी। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही रिच लग रही है। आप इसे देख सकते हैं, ये देखिए। और अब मैं फटाफट से एक प्लेट तैयार करती हूँ। तो गाइज रेडी फॉर द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। और ये है मेरी प्लेट बनके रेडी है, सुपर सॉफ्ट कोफ्ता। और आज मैं इसको पेयर कर रही हूँ घिया से बना हुआ चीला, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ मेरे पास कद्दूकस किया हुआ घिया बच गया था, तो मैंने कहा चलिए आज पूरा ही प्रोटीन खाना खाते हैं। तो आज ये मैंने घिया से बना हुआ चीला बनाया है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं इसको बार बार सॉफ्ट बोल रही हूँ तो ये कितना सॉफ्ट है। ये देखिए ये है, और ये कितना सॉफ्ट, एकदम गुलाब जामुन की तरह। उसकी तरह मीठा नहीं है फॉर श्योर, बट उसी की तरह एकदम सॉफ्ट है। और बहुत टेस्टी है। और अब हम एक बाइट बनाते हैं अपने बेसन के चीले के साथ, और हम इसे एक बढ़िया सी बाइट बनाकर आपको दिखाते हैं। ये है जी हमारी बहुत बढ़िया सी बाइट। और अब हम इसको एंजॉय करते हैं और आपके साथ मोमेंट ऑफ ट्रूथ शेयर करते हैं। ओह माय गॉड, द ग्रेवी टेस्ट यम। देखिए ना ये थिक है और ना ही वो बहुत ज़्यादा वाटरी है। इट इज़ एब्सोल्युटली एडिक्वेट, जो कि आप अपनी रोटी के साथ खा सकते हैं। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये, आपको कोई एफर्ट्स ही नहीं लगाने पड़ रहे। देखिए इट इज़ सुपर सॉफ्ट और मुंह में घुल रहा है। जैसे ही आप मुंह में डालेंगे वो मुंह में घुल रहा है। ये देखिए हाथ से भी मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया। और आप भी अपने घर में बनाइए सुपर सॉफ्ट घिया के कोफ्ते। जो आपके घर में घिया नहीं खाते उनको इस तरह से बना के दीजिए, वो भी इंजॉय करेंगे। और इस प्लेट में इस टाइम पे घिया की 2 डिशेज हैं, दैट इज़ घिया के बने हुए चीले विच इज़ सुपर न्यूट्रिशियस और प्रोटीन से एनरिच्ड, एंड घिया के kofte, which is super soft and super delicious. Enjoy and keep supporting. Thank you so much. Thank you for watching. Do like, share, subscribe to my YouTube channel Gurpreet Rekhi Zone.